हाय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल कॉलिंग। आई एम पुनीता। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। विल योर पर्सन विल कन्फेस देयर लव फॉर यू। क्या आपके पर्सन अपना लव जो है वो आपको कन्फेस करेंगे, आपको बताएंगे? ओके, ये उन लोगों के लिए भी वीडियो हो सकती है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है और उनका रिलेशनशिप में रिफ्ट है या नो कम्युनिकेशन या लिटिल कम्युनिकेशन या किसी तरीके की इश्यूज चल रही हैं। ओके, और यस, जिनकी कनेक्शंस है उनके लिए, और जो लाइक ओनली जानते हैं उस तरीके की सिचुएशंस में भी उनके लिए भी, अगर उनको लगता है कि उनके पर्सन उनको लाइक या लव करते हैं, या नहीं भी लगता है तो लेट्स सी कि क्या आता है क्वेश्चंस आंसर्स में। ओके, तो विल योर पर्सन विल कन्फेस देयर लव फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने 3 फाइल सेलेक्ट करके रखी है। ओके, आप इसके पिक्चर से नहीं, आप उसके नाम से नहीं, आप उससे एनर्जेटिकली जिस कार्ड से ड्रॉ हो रहे वो कार्ड आप सेलेक्ट करो गाइज। ओके, गिल्ट, अवेयरनेस, द बर्डन। ओके, आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं द गिल्ट से। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको कन्फेस करेंगे अपना लव। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट, क्या उनको कन्फेस करेंगे अपना लव? बहुत ही जल्दी कार्ड आ गए गाइस आपके लिए। ओके, तो मुझे लगता है कि ये इंसान जल्दी करने की कोशिश करेंगे, बट राइट नाउ मैं जो देख पा रही हूँ वो है नाइट ऑफ पेंटिकल। सो नाइट ऑफ पेंटिकल, आई फील लाइक गाइज बहुत ही स्लोली आपका प्रोसेस चल रहा है। एट टाइम्स आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस पर्सन। आई एम सो सॉरी, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। लाइक व्हेन कब आप करोगे कन्फेस? इस तरीके की आपकी एनर्जीज आ रही है, बिकॉज ये इंसान बहुत ही स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल जो 4 नाइट्स होते हैं हमारे टैरो डेक में, वो नाइट में सबसे स्लोएस्ट, लाइक अ टोर्टोइज, जो एक बेबी स्टेप, छोटी छोटी स्टेप्स होती है, उस तरीके के स्टेप्स आपके पर्सन आपके तरफ मूव करने के लिए ले रहे हैं। आई डोंट नो ये गिल्ट क्यों आया है। दैट इज 8 ऑफ स्वॉर्ड। ट्रेडिशनल टैरो डेक में मैं ये देखूंगी, पहले यहाँ पे मैं दूसरे कार्ड्स देखती हूँ। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। ओके, बहुत दिन से वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको कन्फेस करें अपना लव, या मेरी तरफ वो आए किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मुझे सिचुएशन बहुत हेल्दी नहीं दिख पा रही है। बिकॉज द गिल्ट, किसी तरीके का गिल्ट है, या किसी तरीके का मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रही है 8 ऑफ स्वॉर्ड, आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक है, या आपका आपका लव कनेक्शन किसी सिचुएशन का के कारण स्टक है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। मुझे यहाँ पे जो नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, बट बहुत ही स्लो है डियर। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इनके कन्फेशन का, बिकॉज ये काफ़ी स्लो है। बट गेस वॉट, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, लाइक फिजिकली, लाइक इंटीमेटली। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन रखते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। आप देख सकते हो एस ऑफ वॉन्ट्स में किस तरीके से ये हैंड इस वॉन्ट्स को होल्ड किया हुआ है, राइट? तो ये इंसान आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते। बट चूंकि ये बहुत ज़्यादा किसी किसी भी सिचुएशन में स्टक है, मे बी इनके पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन हो, या आप लोगों के कनेक्शन में सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो क्लियर नहीं है आप लोगों का पाथ कनेक्शन में मूव फॉरवर्ड होने के लिए। मे बी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज हो सकता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे ये जो गिल्ट है, जो आई फील लाइक गिल्टी फील करते हैं कभी कभी आपके पर्सन आपको कन्फेस ना करने के लिए, कभी कभी बहुत ज़्यादा वो गिल्टी फील करते हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेस हो रहा है कि वो आपको ये कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ही और शी इज़ ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट इट। ये बहुत ज़्यादा, लाइक आप देख सकते हो ये डायग्राम, ये आप देख सकते हो कि ये इंसान लिटरली गिल्ट में जा रहा है कि वाई वाई
क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट और बहुत ही डार्कनेस है, ये बहुत डार्क है, बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं अभी आपके पर्सन के, क्योंकि वो जो सिचुएशन में है उस सिचुएशन से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और वो आना तो चाहते हैं बट वो काफ़ी काफ़ी पैशन भी फील कर रहे हैं वो आपके लिए। ओके, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बहुत पैशन है। ओके, फायर साइन हो सकते हैं। ओके, बट एनी विच वेज, कोई भी साइन मैं यहाँ पे फायर साइन और अर्थ साइन देख पा रही हूँ, बट एनी वेज मैसेज इज इम्पॉर्टेंट। तो आपके पर्सन जो है वो आना तो चाहते हैं पर वो बहुत ही स्लो आ रहे हैं, बिकॉज आई फील किसी सिचुएशन में वो स्टक है, आप लोगों में कुछ हुआ हो सकता है जिसके कारण वो गिल्टी भी फील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। Will confess their love? Will their person of pile 1 will confess their love? Queen of air, बहुत सून नहीं करेंगे डियर, बहुत टाइम लेंगे ये, बहुत, लेकिन पैशन है आपके प्रति, बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। ओके, 10 of fire, 5 of fire, आई थिंक 8 ऑफ सॉर्ड जो कि ये गिल्ट एनर्जी, और 10 ऑफ फायर जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन गाइज बहुत ही ज़्यादा किसी बर्डन सिचुएशन में है। वो एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, मे बी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्ट्रिक्शन, या किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। मुझे यहाँ से भी रिस्ट्रिक्शन की वाइब आ रही है कि वो आप तक आ नहीं सकते हैं, यहाँ पे भी ये रिस्ट्रिक्शंस की वाइब आ रही है कि किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन, किसी तरीके का उनको रोका जा रहा है सिचुएशनली, वो रुके हुए हैं, अपने थॉट से भी रुके हुए हैं। ओके, पैशन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पैशन है जो कि वो उनको बर्डन कर रहा है, आपके पर्सन को बर्डन कर रहा है, बट वो आपकी तरफ आना तो चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं, बहुत स्लो आ रहे हैं राइट नाउ। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे होंगे, या आप उनसे कोल्ड बिहेव करने लगे हो अब, क्योंकि वो इतने स्लो आ रहे हैं और आप अब एकदम अपने क्वीन ऑफ एयर एनर्जीज में जा रहे हो। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप अब चाहते हो क्लैरिटी, आप चाहते हो, आप अपने पावर में आ रहे हो, कि लाइक व्हाट इज़ दिस, मतलब इतने दिन से मैं वेट कर रही हूँ, बट आप बहुत ज़्यादा अपने पावर में आ रहे हो राइट नाउ, और वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है, आपके पर्सन को ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, बट एनी विच वेज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिवली, रैशनली, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और प्रैक्टिकली जो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, प्रैक्टिकली मैं इनको अभी कुछ ऑफर नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं उनके लाइफ में, हो सकती है या आप लोग के कनेक्शन में हो सकती है, आप बेटर जानते होगे अपने सिचुएशन को। ओके, बट यहाँ पे जो सिचुएशनल ब्लॉक है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है सिचुएशन की, एनवायरनमेंट की, उनकी फीलिंग की, वो नहीं है, वो फील करते हैं आपके लिए, वो आ भी रहे हैं बट बहुत स्लो राइट नाउ, वो बहुत कोल्ड, बहुत डिटैच आपसे होंगे। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो क्लियर कर रहे हैं वो सब पास्ट की चीज़ें जो अब उनको सर्व नहीं कर रही है, एंड कोशिश करें कि ये लाइट रहे, ये कनेक्शन लाइट रहे और ह्यूमर रहे इस कनेक्शन में, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये इंसान, ये गर्ल को देखो, एक बॉल में दिख रही है, शी इज़ थिंकिंग। ओके, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे मैं थिंग्स को ऑन ट्रैक लाऊं, बिकॉज आई फील लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, कोई ना कोई इन पे बैरियर है, तो क्या ये आपको कन्फेस करेंगे अपना लव? ओके, लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या पाइल 1 के पर्सन अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे उनके लिए? सून टाइम, बहुत ही नियर टाइम में तो नहीं हो पाएगा जो, बस आपके पर्सन अभी बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ, उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और किसी तरीके का उनको गिल्ट है आपके प्रति की, लाइक वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि मैं इनको वो चीज़ नहीं दे सक रहा हूँ जो, या देख पा रही हूँ जो मुझे
जो मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पैशन लग रहा है मुझे। यहाँ पे वो कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट बहुत स्लो हैं। पैशनेट न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं एंड वो करेंगे भी, बट नॉट सूनर। ओके, चूजिंग योर पाथ। यस, मैं जो बोल रही थी कि वो अपना पाथ, वो ऑब्स्टिकल क्लियर कर रहे हैं, उस रास्ते का जो बड़े बड़े पत्थर जो इस रिलेशनशिप के उस रास्ते के पे जो पत्थर हैं वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है आप लोगों का ऑब्स्टिकल बहुत क्लियर पाथ नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं आप लोगों के कनेक्शन में। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑल इज़ पॉसिबल, बट आपके पर्सन फील करे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, वो सारे जो बर्डन्स हैं, यहाँ पे मुझे बर्डन एनर्जी भी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, काफ़ी कुछ ना कर पाने का फ्रस्ट्रेशन भी है। ओके, यहाँ पे ऑल इज़ पॉसिबल। मुझे लगता है आपके पर्सन राइट नाउ वो पाथ चुन रहे हैं कि किस पाथ से जाऊँ, लेकिन वो यहाँ पे डेफिनेटली फील करें कि सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप भी सोच रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कनेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, शायद ये होगा ही नहीं, बिकॉज ये इतना टाइम ले रहा है, इतने सारे बर्डन्स हैं, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, ये कनेक्शन नहीं होगा, बट ऑल इज़ पॉसिबल। इस तरीके का आपके पर्सन को लग रहा है राइट नाउ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड में, क्या ये पर्सन करेंगे इनको कन्फेस? वन मोर कार्ड, अनफिनिश सिम्फनी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का या तो प्रीवियस कोई कनेक्शंस हो सकते हैं, या प्रीवियसली जो चैप्टर क्लोज है वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं हुआ है। ओके ओके, और आप लोगों का भी कनेक्शन बिल्कुल क्लोज नहीं हुआ है। अनफिनिश सिम्फनी, कुछ ना कुछ क्लोजर चाहिए आप लोगों के कनेक्शन में उनको मूव फॉरवर्ड होने के लिए, तो उस चीज़ों को वो क्लोज करेंगे मे बी, अगर वो कनेक्शन में हो। देखिए हर कोई के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये जा सकता है ये रीडिंग। ओके, तो आपको अपने सिचुएशन को सोचना पड़ेगा, क्या है अनफिनिश सिम्फनी, क्या है वो एक चैप्टर जो आप लोगों ने पहले से फिनिश नहीं किया है और उसको फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, और यहाँ पे ये कनेक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ है। अगर आपको ये डाउट है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन ओवर हो रहा है, तो नो, ये कनेक्शन अभी ओवर नहीं हो रहा है। ये कनेक्शन में अभी भी पैशन है, डिज़ायर है, और आपके पर्सन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पाथ को क्लियर करें, और वो ये आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नो मैटर सिचुएशन कैसा दिख रहा है, नो मैटर मुझे लग रहा है कि सिचुएशन में कोई होप नहीं है, बट थिंग्स आर पॉसिबल। ओके, विल दे कन्फेस? मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, जो मैं फील कर रही थी यहाँ पे कि डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग रखते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, बट वो उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। ओके, और ये क्योंकि आपके पर्सन आपको कन्फेस नहीं कर रहे हैं, आप थोड़े से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी में जा रहे हो, अपने पावर को बैक ले रहे हो कि ओके फाइन आप नहीं कर रहे हो, आई डोंट केयर, मतलब यू केयर, बट आप कहीं ना कहीं वो चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन आपको करेंगे लव एक्सप्रेस। ओके, बट राइट नाउ नहीं, क्योंकि ये बर्डन क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ गिल्ट फैक्टर है, ये अनफिनिश सिम्फनी जो कि उन्होंने कोई चैप्टर क्लोज नहीं की है अभी, उनको नो लॉन्गर जो सर्व अब नहीं कर रहा है, वो चीज़ों को उनको लीव करना पड़ेगा इस कनेक्शन में फॉरवर्ड होने के लिए। ओके गाइस, तो आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो। अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस, इंटरेस्टिंग। तो क्या आपके पर्सन आपको कन्फेस करेंगे? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, पाइल 2 के पर्सन क्या उनको लव एक्सप्रेस करेंगे? 6 ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड, 10 of wands, oh my god, and hangman. 6 of pentacle and 10 of wands. मुझे लग रहा है कि अभी आपके पर्सन को ये अवेयरनेस तो है, डेफिनेटली ये अवेयरनेस है कि
वो इक्वल गिव एंड टेक अभी नहीं दे पा रहे हैं, इक्वल जो ट्रांजैक्शन ऑफ लव होना चाहिए, जो मर्सी होना चाहिए एक दूसरे के प्रति लव में, आई थिंक वो आपको नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अगेन, 10 of Wands, देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिससे आपके पर्सन जा रहे हैं। ओके, आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके पर्सन पे। विल कन्फेस देयर लव? अभी तक मैं बोल नहीं पाऊंगी डियर। लेट्स सी विथ मोर कार्ड्स। यूनिवर्स, नॉट सो मच। क्या इन पाइल 2 के पर्सन उनको कन्फेस करेंगे उनका लव? 3 of Air and Knight of Fire। राइट नाउ मुझे लग रहा है कि सिचुएशन में काफ़ी बर्डन है, सिचुएशन उनके लिए काफ़ी बर्डनफुल है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या ये सिचुएशन राइट नाउ बहुत हेल्दी कनेक्शन में नहीं है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक ना होने के कारण ये कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ही बर्डन हुआ है। बट आई फील विद दिस अवेयरनेस, ओके, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अभी लव नहीं देख पा रही क्योंकि एक भी कप एनर्जीज नहीं आई है। तो मे बी आप लोग अभी बहुत ज़्यादा, आपकी कनेक्शन बहुत ज़्यादा लबी डबी रोमांटिक एंगल में नहीं है। ओके, सिचुएशनली चल रहा है। बट दो आपके पर्सन, यहाँ पे सारे वॉन्ड्स एनर्जी आया। फायर साइन आप लोग हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, अर्थ साइन भी हो सकते हो। ओके, एनीवेज, सो यहाँ पे मुझे अवेयरनेस से लग रहा है कि कुछ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस ऑल ऑफ द सडन हो सकता है। वो अवेयरनेस, ओके, ऑल ऑफ द सडन वो डार्क जो नेगेटिव फील कर रहे थे वो ऑल ऑफ द सडन रिमूव हो रही है। ओके, वो आप देख सकते हो इस इंसान से कैसे गौतम बुद्धा लाइक वो निकल रहा है, राइट। तो ये ऑल ऑफ द सडन को अवेयरनेस हो सकती है इस कनेक्शन की कि यहाँ पे इक्वली जो वो पुट कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है। वो जो मर्सीफुल, वो जो देना, मुझे लगता है कि आपके पर्सन राइट नाउ कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। ओके, दो चीज़ों में, वर्क लाइफ, एक पर्सन, ओके, कंफ्यूज्ड है। ओके, किस तरफ वो अपनी प्रायोरिटी क्या रखें, वो अपने प्रायोरिटी को समझ नहीं पा रहे हैं वो राइट नाउ, और वो आपको लेफ्ट आउट किए हैं, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, और जो उनको भी बर्डन है। बट ये द बेस्ट पार्ट की इस कार्ड की जो 10 of Wands का ये 10 है, ये एंडिंग, इससे ज़्यादा बर्डन आपको नहीं हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे फील लग रहा है कि अभी राइट नाउ सिचुएशन बहुत हेल्दी नहीं है, बट अवेयरनेस हो रही है। ओके, अवेयरनेस हो रही है विद दिस नाइट ऑफ फायर एंड 3 of Fire। तो अपनी लव को कन्फेस करेंगे या नहीं वो मैं नहीं कह पाऊंगी अभी आपके पाइल में डियर। ओके, जैसे कि पाइल 1 में था कि करेंगे बट नॉट सून। आपके पाइल में मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगी। दो आपके पर्सन बहुत ही पैशनेट फील करते हैं, वो ऑन अगेन एंड ऑफ अगेन आपकी लाइफ में रहते होंगे। मे बी बिकॉज नाइट ऑफ फायर इज़ लाइक पैशन, बहुत ज़्यादा ह्यूज पैशन आया, और वो फिर वो आते थे और आ करके आपसे बहुत कम्युनिकेट एंड बहुत नाइसर, एंड देन ऑल ऑफ द सडन वो वो आपको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते। तो ये इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जो नाइट ऑफ फायर एंड 3 of Fire, येस, वो एक न्यू जर्नी आपके तरफ लेंगे, ओल्ड को लीव करके वो एक न्यू जर्नी आपके तरफ लेंगे। ओके, मुझे यहाँ 3 of Fire से लग रहा है वो लेंगे न्यू जर्नी आपके तरफ। बट वो बहुत स्टेबल एनर्जीज नहीं है गाइस, नाइट बहुत स्टेबल एनर्जीज नहीं होती है। बट 3 of Fire की वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एक न्यू जर्नी वो आपके तरफ पैशनेट न्यू जर्नी लेंगे। ओके, इट मे बी कि वो बहुत ज़्यादा आई लव यू वाली जो कन्फेशन होती है वो अभी फ़िलहाल ना करें। ओके, वो बहुत लाइटर वे में, एक फ्रेंडली वे में आपके साथ कनेक्टेड रहें। ओके, बट आप अगर उस तरीके से भी रहते हो, उस फ्रेंडली वे में भी कनेक्टेड रहते हो, तो मुझे यहाँ पे फील लग रहा है कि लॉन्ग टर्म ये कनेक्शन जा सकता है अगर आप उस
फेज ऑफ लाइफ को, वो लाइट हार्टेडनेस से जो आएंगे, उस लाइट हार्टेडनेस से आप अगर उनके साथ रहो फ्रेंडली वे में, तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली फ्यूचर का चांसेस है। बट राइट नाउ आपके पर्सन बहुत इमोशनल, जो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, उस तरीके की आपके पर्सन इमोशनल नहीं हो रहे हैं राइट नाउ। ओके, फेलो ट्रैवलर्स एंड द voyage of the heart. Support is all around you. Love flow through you and to you. तो मुझे लग रहा है फेलो ट्रैवलर, तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक बहुत ही फ्रेंडली वे में आपके तरफ आएंगे। ओके, एंड काफ़ी आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हैं, और आपकी लाइक आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो, इस तरीके से वो आपके एक चीयर लीडर हो सकते हैं, वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आई फील लाइक सपोर्टिव है आपके पर्सन। ओके, एंड आप भी शायद उनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो। तो यहाँ पे मैं देख पा रही कि दोनों इंसान, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा इक्वल नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बट सपोर्ट दोनों तरफ से, एक दूसरे को दोनों ही सपोर्ट करते हो। वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लो थ्रू यू एंड टू यू। तो यहाँ डेफिनेटली सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। दोनों दोनों लाइक जो है, आप लोग, आप भी और आपके पर्सन भी, सेल्फ लव की बहुत कमी है। तो राइट नाउ अपने ऊपर सेल्फ लव करने से आप ज़्यादा अट्रैक्टिव बनोगे गाइज। ओके, बिकॉज लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। अगर आप अपने आप को जितना लव करोगे, ये पर्सन की लव आपकी तरफ आएगी। अदरवाइज आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे वो लव, क्योंकि लव फ्लोज थ्रू यू। आप जो पुट कर रहे हो वही आपको रिटर्न बैक मिलता है राइट। तो यहाँ पे मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। मैं यहाँ पे एक रेनबो भी देख पा रही हूँ। तो क्या आपके पर्सन आपको कन्फेस करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो कन्फेशन है वो बहुत ही लव एंगल वाइज नहीं होगा। ओके, एक नॉर्मल स्टार्ट करने का, एक फ्रेंडली वे में, एक पैशनेट वे में स्टार्ट करने का होगा आप लोगों का। ओके, ओह वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ वाओ वाओ, यस 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 यस। विल योर पर्सन कन्फेस? ये कार्ड सारी चीज़ों का डायरेक्शन ही चेंज करता है। तो यस यस गाइस। ओके, मुझे लगता है ये इनकी प्रेजेंट एनर्जी है। ये बहुत ऑन अगेन ऑफ अगेन आपके लाइफ में होते हैं, कभी आते हैं, कभी जाते हैं, एंड कभी प्रायोरिटी नहीं देते, कभी देते हैं। ओके, बट ये नाइट ऑफ फायर से चेंज होने वाला है किंग ऑफ पेंटिकल में। ओके, स्टेबल एनर्जी में। तो राइट पर्सन शायद स्टेबल एनर्जी में नहीं है, बट वो स्टेबिलिटी आएगी। तो दे विल कन्फेस? यस दे विल, बट अभी वो नाइट ऑफ फायर एनर्जी में है। ओके, नाइट ऑफ फायर इज नॉट वेरी स्टेबल एनर्जी, बट स्टेबिलिटी, वो बिगर ऑफर देने के लिए टाइम लगेगा। अगेन लाइक अ पाइल वन। यस, तब तक आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट करते हो। ओके, तो आप लोग तब तक अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हो, अपने फ्लॉज को, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है जो वर्दीनेस की जो फीलिंग है, जो सेल्फ लव यहाँ पे, और एक अपने आप को वर्दी, इस कनेक्शन के लिए वर्दी मानना कि यस आई डिजर्व दिस लव, यस मैं इस कनेक्शन के लिए वर्दी हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने आप को वर्दी नहीं मानते हो। ओके, आप अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करो। अपने अंदर में जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको भी आप लव करो। अपने आप को बिल्कुल ब्यूटीफुल मानो, क्योंकि आपके पर्सन आपको ब्यूटीफुल मानते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप अपने आप को नहीं करते हो, या आपके पर्सन अपने आप को नहीं करते। टेक इट हाउ इट रेजोनेट, क्योंकि यहाँ पे वर्दीनेस इशू है। ओके, सो यस गाइज, पाइल 2, अगर आपका जो क्वेश्चन है, अगर मैं स्टिक करती हूँ कि आपके पर्सन कन्फेस करेंगे अपना लव, तो कन्फेस करने का वो स्टेबिलिटी, आई लव आई वांट टू मैरी यू। ओके, इस तरह की कन्फेशन होगी, बट इट विल टेक टाइम। ओके ओके, इट विल टेक टाइम, क्योंकि ये इंसान बहुत लबी डबी लाइक ओके रोमांटिकली, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रोमांटिक, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट पर्सन। ओके, एंड वो पैशन के साथ वो स्टेबिलिटी, आई फील लाइक लॉन्ग टर्म का जो प्लान होता है वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ।
और अभी राइट ना वो ऑन अगेन ऑफ अगेन वाली चीज़ें हो रही हैं, बट इन अ फ्यूचर, लेटर फ्यूचर, वो स्टेबल एनर्जी होगी किंग ऑफ पेंटिकल से। ओके, बट आपको इस जर्नी को एंजॉय करना पड़ेगा। आपको ऑल ऑफ द सडन नहीं, नो 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 यू हैव टू गिव मी कमिटमेंट, नहीं, इस जर्नी को आपको एंजॉय करना पड़ेगा, इस जर्नी को आपको, क्योंकि यहाँ पे आप लैक ऑफ कप एनर्जीज है, तो शायद ये पर्सन बहुत रोमांटिकली ओ आई लव यू एंड वो उस तरीके की चीज़ें ना करें। तो आपको इस जर्नी को एंजॉय करना पड़ेगा और अपने फ्लॉज को, अपने आप को वर्दी समझना पड़ेगा। अगर ये आप समझते हो ऑलरेडी, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को वर्दी ना समझते हो, तो ये आप देख सकते हो, तो वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा। तो यस, आपके पर्सन एक स्टेबल बिगनिंग करेंगे आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो आई होप आपकी इस सवाल का आंसर मिला हो। टाइम फ्रेम तो सबके लिए अलग अलग होगा, इसलिए मैं टाइम फ्रेम पे फोकस नहीं कर रही हूँ। ओके, आई होप पाइल 2 आपको ये हो, क्योंकि आपके पर्सन लिटरली अवेयर हो रहे हैं। ओके, लिटरली एक जिस तरीके का वो उतना प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे, वो प्रायोरिटी देंगे, तो वो लिटरली अवेयरनेस हो रही है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है आपके पर्सन। ओके, यस, 7, स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। अगर आपको ये रेजोनेट किया तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल 3, हाउ आर यू गाइस? तो जिन्होंने सेलेक्ट किया है द बर्डन, मतलब 6 ऑफ क्लाउड जिन्होंने सेलेक्ट किया है, तो बर्डन। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या थर्ड पाइल के पर्सन उनको अपना लव कन्फेस करेंगे? ओके, सो द चैरियट एंड द एम्परर। आपके पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। ओके, ये लाइक करता धरता ऑफ द घर हो सकते हैं। ओके, अपने घर के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर थोड़ा ओल्ड ओल्ड नॉट ओल्ड एज, बट लाइक ऐसे इंसान होते हैं जो घर के बड़े होते हैं, या एनर्जेटिकली बहुत बड़े होते हैं, सबके लिए सब कुछ सोचते हैं। ओके, तो इस तरीके की उनकी एनर्जीज आ रही है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, द एम्परर, और ये बखूबी जानते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये पर्सन बिल्कुल जानते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, और जो बेस्ट है सबके लिए ना, सबके लिए जो बेस्ट है वो मैं करूं। ओके, आई थिंक वो बहुत बर्डनड है इस चीज़ों से, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या ये इंसान ऑलरेडी नहीं भी है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना चाहते हैं। विद दिस चैरियट, ये इंसान लिटरली, इनकी जो ऑरा आ रही है बहुत ही रिच आ रही है, लाइक फाइनेंशियली नहीं बट एनर्जेटिकली ये इंसान बहुत पावर में है अपने। ओके, ये बहुत ही लाइक विजडमफुल इंसान है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है अपने लाइफ में। ओके, एंड let's see, universe please guide me, will confess their love, will confess their love. 10 of air, will confess their love. मुझे आज तीनों फाइलों में बिल्कुल भी लाइक यस, लिटरली 10 ऑफ एयर, 10 ऑफ wands, आई फील लाइक 4 ऑफ वाटर। राइट नाउ ये पर्सन बहुत 4 ऑफ वाटर से मुझे लग रहा है कि आपको ये रिजेक्ट कर रहे हो, या इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हो। इतना इतना कंसंट्रेशंस इस कनेक्शन पे इनका नहीं हो। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, काफ़ी डिटैच जैसा यहाँ पे डिटैचमेंट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बिल्कुल ये पर्सन अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बिल्कुल भी आपको शो कर रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन गो। इस तरीके का यू कैन गो नॉट, ओके, मतलब यू कैन लुक फॉर द अदर पर्सन।
आई थिंक यहाँ पे 10 ऑफ एयर से बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कनेक्शन ख़त्म तो नहीं हो गया, कहीं कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चेंजेस आए, इस कनेक्शन में रिकवरी हो। ओके, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ही हेल्दी स्पेस ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपको कन्फेस करें। बट लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या ये पर्सन इनको कन्फेस करेंगे? सॉलिट्यूड, यस, आपके पर्सन, आप, मुझे लगता है कि नो कम्युनिकेशन या लिटिल कम्युनिकेशन में है आप लोग। इन साइलेंस पीस प्रिवेल, ओके, काफ़ी ज़्यादा साइलेंस में, बहुत ही सॉलिट्यूड मोमेंट में वो चले गए हैं, मतलब बहुत हर्मिट मोड में आप कह सकते हो, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं राइट नाउ। उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है फॉर सम ऑफ यू। इनके ऊपर या तो ये एक पेरेंट है, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या ऑलरेडी इनकी कोई चाइल्ड है जिसकी वजह से ये बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, इनके ऊपर उनकी चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर सम ऑफ यू। ओके, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। ओके, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू जिनके लिए ये मैसेज है प्लीज़ वही लें, और जिनके लिए नहीं है वो ना लें प्लीज़। ओके, तो उस तरीके की बर्डन है। ओके, नेविगेशन बाय द स्टार, मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन में यूनिवर्स इनको नेविगेट कर रहे हैं। उनको नॉर्दर्न स्टार जो होता है हमें रास्ता दिखाता है, तो यहाँ पे यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रहे हैं राइट नाउ। लेट्स सी, मुझे थोड़ा और कार्ड्स मिलने पे मैं क्लैरिफाई कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही डल जा रही है, सिचुएशन बहुत ही डिस्कनेक्टेड हो गए हैं आप दोनों। आप बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज़, एक बर्डनफुल फेज़ पे जा रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, और आप लोग एक सेक्लूजन में चले गए हैं, एक सेपरेशन में चले गए हैं, और यहाँ पे बस आपको ऐसा लग रहा है कि स्टार्स जो हैं, यूनिवर्स जो है हमें गाइड कर रहे हैं, और इस पर्सन को भी गाइड कर रहे हैं राइट नाउ। देयर एंड नाउ, यस डियर, राइट नाउ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन पास्ट और प्रेजेंट में बस लाइक इट्स लाइक अ पेंडुलम, पास्ट एंड प्रेजेंट, सॉरी पास्ट एंड फ्यूचर, नॉट द प्रेजेंट। प्रेजेंट मोमेंट में वो नहीं है। ऐसा मैं स्टेप लेता हूँ तो क्या होगा, वैसा मैं स्टेप लूँगा तो क्या होगा, राइट जो मैंने स्टेप लिया था वो वैसा हुआ। तो लाइक पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उनका कंसिड्रेशन है इनके दिमाग में, जो फ्यूचर में हो सकने की पॉसिबिलिटी है उनकी कंसिड्रेशन है उनके दिमाग में, देयर एंड नाउ। बट द रियल थिंग वो जो नहीं देख पा रहे हैं, ये डोर जो कि प्रेजेंट में है। तो आई थिंक आपके पर्सन एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज ऑफ टाइम से जा रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे 7 ऑफ द चैरियट आया है। आई फील ओके, 1 सेकेंड, लेट मी सी, एंजल ऑफ बैलेंस, यस यस यस। यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ लव की ज़रूरत है, सेल्फ केयर की ज़रूरत है। एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल आप लोगों के कनेक्शन में वर्क कर रही है। तो राइट नाउ प्रेजेंट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, अगर ये आपकी भी एनर्जीज है तो आप लोग दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। तो प्लीज़ प्रेजेंट में और पास्ट में क्या हुआ और क्या हुआ था और क्या होगा, ये आपको सोचने का आपकी ड्यूटी नहीं है। एंजल्स आर टेलिंग यू दैट प्लीज़ डू सेल्फ लव, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है जिन्होंने सेलेक्ट किए है वो बहुत ही बर्डन में है, आपके पर्सन भी बहुत बर्डन में है, बस आप लोग उस बर्डन से निकल रहे हो। ओके, उस बर्डन से निकल रहे हो। ये एक एंड ऑफ बर्डन है। ओके, एक एंड ऑफ बर्डन है। कुछ बैगेजेस जो हैं आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने लेके रखी है, आप देख सकते हो ये पर्सन किस तरीके से इस लेडी को उठा करके एक माउंटेन क्लाइंब करने का सोच रहा है। अगर वो माउंटेन तो वो क्लाइंब कर लेगा, लेकिन वो कितना एग्जॉस्टेड हो जाएगा, राइट। तो राइट नाउ आपको उस माउंटेन, उस लेडी को उतारना, वो बर्डन, वो बैगेज जो आप लेके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, वो बर्डन को आपको उतार फेंकना है, ताकि आप एक हेल्दीली अपने लाइफ का जो एक जर्नी है वो तय कर सकें। तो आपके पर्सन कोई पास्ट बैगेजेस को लेकर के ही चल रहे हैं। इधर आपके कनेक्शन में कोई बैगेजेस हुआ हो,
कुछ डिफ़िकल्ट टाइम हुआ हो वो लेके चल रहे हैं, या फिर अपने पास्ट अपने आपकी जो कनेक्शन से पहले जो उनके लाइफ की इश्यूज थी वो उनका बर्डन लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, जो उनको बिल्कुल आपके कनेक्शन को बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट फेज ऑफ टाइम में लेके जा रहा है। रिकवरी होने की चांसेस है, एम्ब्रेस करें इस जर्नी को। राइट नाउ आपके पर्सन बिल्कुल भी डिटैच और रिजेक्शन मोड में, आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे होगे, या आपके पर्सन राइट नाउ उस मोड में नहीं है कि वो आपको लव ऑफर करें। ओके, बट उनको पता है कि जो स्टार है, जो यूनिवर्स है, उनको नेविगेट करेंगे, उनको सही रास्ता दिखाएंगे, और यूनिवर्स उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं, उनको हील कर रहे हैं उनके पास्ट इश्यूज से। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा एम्परर एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, डिफ़िकल्ट चीज़ों को देखा है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई यंग एनर्जी, यंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर पर्सन है। नो, ये पर्सन बहुत मेच्योर है और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे इश्यूज देखे हैं। ओके, और अगर ये यंग है बाय बाय ये, तो आई फील लाइक कि राइट नाउ ये रेडी नहीं है कन्फेशन के लिए। ओके, अभी तो नेविगेट कर रहे हैं यूनिवर्स इनको। ओके, राइट नाउ ये सॉलिट्यूड मोमेंट में ही रहना चाहते हैं, कोई एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं कर रहे हैं। विद दिस चैरियट पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत लेटर ऑन, लाइक विद इन 7 मंथ, ओके, लाइक कैंसर सीजन में कर सकते हैं, या फिर आपको 7 मंथ आई फील लाइक मोस्ट प्रोबेबली लगेगा ये इन चीज़ों से ये निकलने के लिए। ओके गाइज, तो आई होप ये आपको रेजोनेट किया है। अगर ये आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट वरी, डू द सेल्फ लव पाइल 3। ओके, बिकॉज देयर एंड नाउ वो आपको सर्व नहीं करेगा। ओके, एंड क्या आपके पर्सन आपको कन्फेस करेंगे? तो आई फील लाइक नॉट राइट नाउ। ओके, सो आई होप ये आपको रेजोनेट किया हो। अगर आपको रेजोनेट किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।